हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जय माता दी। आई होप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम टॉपिक करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया का वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से आज तक के जितने भी क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है और जहाँ जहाँ मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं तो वहाँ पर हमने डिटेल में भी किया है क्वेश्चंस को। तो और इससे पहले वाली वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। वेद शब्द का क्या अर्थ होता है। जो वेद शब्द है इसका अर्थ होता है ज्ञान, कुशलता या फिर बुद्धिमत्ता या फिर शक्ति। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ज्ञान। वेद शब्द का क्या अर्थ होता है, ज्ञान। नेक्स्ट चलते हैं, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। जो वैदिक लोग थे उन्होंने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था, यहाँ पर बताना है हमें। तो इसका आंसर रहेगा तांबा का। सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था वैदिक लोगों ने, याद रखना है। तांबा का प्रयोग किया था वैदिक लोगों ने। और ऋग वैदिक लोगों के द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा, ऋग वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। और ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है। जो ऋग्वेद है उसमें कौन सी धातु का, आयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। यानी इसकी जो पहचान है वह संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा और लोहा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक जो आर्य थे उन्हें लोहे से कोई भी इनका परिचय नहीं था, ये परिचित नहीं थे लोहे से। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हो गई। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाले में से था। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मनुष्य ने प्रयोग किया था जौ, यव या फिर राई या फिर जई या फिर ओट, जई ओट या फिर गेहूं। तो यहाँ पर आंसर रहेगा सबसे पहले जौ का प्रयोग किया गया था। याद रखना है, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जौ का प्रयोग किया गया था। यव भी याद रखना है क्योंकि ये भी हमें दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा आप क्लास कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। तो वैदिक जो आर्य थे उनका मुख्य भोजन क्या था, जौ और चावल, चावल और दाल, दूध और उसके उत्पादन से सब्जी तथा फल। यहाँ पर आंसर रहने वाला है हमारा जौ। यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, दूध और उसके उत्पादन। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, दूध और उसके उत्पादन। ये इसका प्रमुख भोजन रहेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वैदिक आर्यों के जो लोग थे वे दूध, दही, घी आदि का प्रयोग बहुत महत्व था उस टाइम पर। ऋग्वेद में दूध में जौ डालकर खीर, शीर यानी खीर, पकोंदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। और जौ के सेतु को दही में डालकर क्रम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में जो है चावल और नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ पर चावल और नमक का कोई उल्लेख नहीं मिलता है और यहाँ पर दूध और इसके उत्पादक से रिलेटेड रहेंगे वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन। नेक्स्ट चलते हैं, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। क्यों रहे सफल, यहाँ पर हमें बताना है। उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, या वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, या वे फिर उन्नत शहरी संस्कृति के थे, या उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जाने वाले रथों का प्रयोग किया था। तो आंसर रहने वाला है डी, उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जाने वाले रथों का प्रयोग किया था। इसलिए जो आर्य है आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है हमारा 6 क्वेश्चन, फटाफट से इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। छोटी सी क्लास रहेगी अपनी आज की, 15 क्वेश्चन ही आज की क्लास में रखे गए हैं। तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर अंत तक वीडियो को देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही, जो आर्य जो सभ्यता है उसमें मनुष्य के जो जीवन है उसके आयु के अवरोही क्रम निम्नलिखित चरणों में से यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। अवरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले आता है ब्रह्मचार्य, फिर आता है गृहस्थ, फिर आता है वानप्रस्थ, फिर आता है संन्यास। तो ब्रह्मचार्य 25 वर्ष की आयु दी गई है यहाँ पर ब्रह्मचार्य के लिए, और गृहस्थ जीवन के लिए 25 से 50 वर्ष दिया गया है, और वानप्रस्थ के लिए यहाँ पर 50 से 75 वर्ष दी गई है, और संन्यास के लिए 75 से 100 वर्ष दिया गया है। तो ये इसका रहेगा। सबसे पहले ब्रह्मचार्य आएगा, फिर गृहस्थ आएगा, फिर वानप्रस्थ आएगा, फिर संन्यास आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन क्या है,
आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो जो आर्यन जनजाति है उनकी प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश, सप्त सिंधु, बंगाल या फिर दिल्ली? यहाँ पर आंसर रहेगा जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत है। क्या है? सप्त सिंधु। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 का आंसर रहेगा हमारा सप्त सिंधु। बी आंसर रहेगा सप्त सिंधु, इसका आंसर रहेगा। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती थी सप्त सिंधु, जो कि सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? जो आर्य हैं उनको एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति कौन था? सर विलियम जॉनसन या फिर मैक्स मूलर या फिर एच विल्सन या फिर जनरल कनिंघम? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा ये रहेगा मैक्स मूलर। क्या रहेगा आंसर? मैक्स मूलर रहेंगे। ये एक यूरोपियन थे जिन्होंने सबसे पहले आर्यों को जाति कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी तो किस? शिक्षा पर, व्यवसाय पर, जन्म पर, प्रतिभा पर? आरंभिक वैद काल में वर्ण व्यवस्था जो आधारित थी वो थी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा व्यवसाय पर आधारित थी। वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय, किस तरह का व्यवसाय था लोगों का, उस हिसाब से वर्ण व्यवस्था में उनको बांट दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे और इस तथ्य से पुष्टि होता है कि क्या पुष्ट होता है? ये पशुचारी लोग थे। तो यहाँ पर जो ऋग्वैदिक, याद रखना है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे और इनके बारे में दिया गया देख लेते हैं। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है, बिल्कुल सही बात है। ऋग्वेद में गाय के बारे में अधिक संदर्भ है। अधिकांश युद्ध जो है गायों के लिए लड़े गए थे। सबसे ज्यादा युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो हड़प्पा वाले लोग थे वो उनको गाय के बारे में नॉलेज नहीं थी। यहाँ पर पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्राय गाय होती थी न कि जमीन। तो जो पुरोहित वगैरह थे उनको क्या गिफ्ट में दिया जाता था? गाय को दिया जाता था। ये उपयुक्त सभी रहेगा, इसका आंसर बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से, जो गायत्री मंत्र है प्रसिद्ध, वह कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते जो है वह लिया गया मुंडकोपनिषद से। ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो यहाँ पर बताना है इनमें से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? घोषा या मैत्रेय या फिर अपाला या फिर गार्गी? तो यहाँ पर आंसर रहने वाला है गार्गी। क्या रहेगा? गार्गी रहेगा। वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी किसने? गार्गी ने दी थी। इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में, एसएससी वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? यानी जो वैदिक जो युग था उसमें जो राजा थे अपनी जनता से कर वसूल करते थे, टैक्स लेते थे, वसूल करते थे कर, तो उसको क्या कहते हैं? तो बलि कहते हैं, वर्मन कहते हैं या विद्यक कहते हैं या फिर कर कहते हैं? तो यहाँ पर आंसर रहेगा बलि कहते हैं। क्या कहते हैं? उस कर को बलि कहते हैं। वैदिक युग में, याद रखना, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो वसूल करते थे कर उसको बलि कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 14 क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा क्लास आपको कैसे लगी। यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं 15 क्वेश्चन। तो देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया चुनाव में शामिल थी? समिति, गण या सभा या फिर विधाता? तो यहाँ पर हमें बताना है जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखिया चुनाव में शामिल होती थी। तो यहाँ पर आंसर रहेगा समिति थी शामिल, जो होती थी किस चीज़ में? जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखिया के चुनाव में। तो ऋग्वेद में जो समिति है, समिति ऋग्वेद में 9 बार इसका उल्लेख हुआ समिति का, और समिति को विश्व अथवा
जनसाधारण की आवाज, विश्व क्या कहा है, समिति को विश्व तथा जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा है। और राजा जो होते हैं वे जनजातीय सरदार के जो मुखिया के निर्वाचन तथा पुनर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, किसका, समिति का। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। 10 मिनट की अपनी क्लास रहती है और 10 मिनट हो चुके हैं, अपनी क्लास हो गई है कंप्लीट। और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा क्लास को, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से ज़रूर, आप कमेंट्स नहीं करते हो, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसी क्लास लगी फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5 बजे और 8 बजे डेली 10 मिनट। बाय बाय।